नमस्कार साथियों, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। आज दिन गुरुवार और जो पीछे देख सकते हैं सीएम हाउस है और लगातार जो है जन दर्शन का जो है कतार लगा हुआ है। इसी बीच वाहन चालक मालक संघ के कुछ साथी हमारे साथ मौजूद है, अपनी जो परेशानी लेके पहुंचे थे उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या परेशानी लेके पहुंचे हैं और क्या कुछ है इनकी मांगे। जी अपने नमस्कार। जी अपना सवाल लेके पहुंचे थे सीएम साहब के पास, क्या हाँ, हाँ। क्या मांग थी? जी, हमने अपने 5 मुख्य मुद्दों पर माँग की है, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत अच्छा ही हमें जो उत्तर मिला है, जो आश्वासन मिला है, वो बहुत अच्छा है। हमारी पाँचों माँगें इस प्रकार से हैं, जो कि इस पत्र में दी गई हैं। छत्तीसगढ़ के सभी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में पार्किंग की व्यवस्था की जाए, ड्राइवरों के बैठने की व्यवस्था की जाए व दाल-भात केंद्र खोले जाएँ। इसके साथ-साथ जो सरकारी प्रोटोकॉल रेट काफ़ी समय से नहीं बढ़ाए गए हैं, उस रेट पर सरकार का ध्यान हमने आकर्षित किया है। काफ़ी समय से जो रेट है, ये कुछ निश्चित नहीं है, कोई भी किसी रेट पे गाड़ी चला रहा है, इस रेट पे भी ध्यान देने का आवश्यकता है। इसके अलावा हमने अपनी जो मुख्य और माँग थी, जैसे कि हमारा जो है छत्तीसगढ़ में अन्य प्रदेश जाने के लिए स्पेशल परमिट लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत से टैक्सी व्यापारी हैं जो टैक्सी परमिट नहीं करवा पाते हैं या करवाते हैं तो उनकी मजबूरी होती है कि स्पेशल परमिट लेकर जाएं। ऐसी चीज़ों पर भी हमने प्रकाश डाला है। इसके अलावा हमने नशा मुक्ति की बात भी की है अपने पत्र के माध्यम से कि प्रदेश में जल्द से जल्द नशा मुक्ति के लिए कार्य किया जाए, जिससे रोड एक्सीडेंट के मामले कम हो जाएं। जी जैसे कि वाहन चालक या फिर टैक्सी यूनियन में एक खास वजह जो रहती थी, एक खास प्रॉब्लम चलती थी, टैक्सी का जो परमिट का जो सबसे ज़्यादा चार्जेस होते हैं, तो उसको लेकर कुछ मांग रखी गई? जी हाँ, उसको लेकर ये मांग रखी गई है कि स्पेशल परमिट का जो यहाँ पर चलन है, इसे ख़त्म किया जाए और नॉर्मल परमिट पे लाया जाए, इंश्योरेंस के रेट आधे किए जाएँ, जिससे हमारे टैक्सी व्यापारी भाई सभी कार्य कर सकें। जी जैसे कि अभी आपने सौंपा है, अभी अपना जो विज्ञप्ति है वो सौंपा हुआ है सीएम साहब को, तो क्या लगता है आपकी मांगे जल्द से जल्द पूरी होगी? बिल्कुल, जल्द से जल्द पूरी होंगी, हमें अपने सरकार पर भरोसा है और उसी भरोसे के माध्यम से और उसी भरोसे को रख कर हम यहाँ पर आए हुए हैं और निश्चित तौर पे बहुत जल्द ये माँगें पूरी होगी, ऐसा हमारा मानना है। जी कुछ और साथीगण हैं जो पदाधिकारी हैं वाहन चालक संघ के, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार, मैं रितेश श्रीवास्तव वाहन चालक मालक सामाजिक संघ का प्रदेश का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। आज हम कुछ खास मुद्दों के लिए आज सीएम साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे। हमारी मुलाकात बहुत अच्छी सक्सेसफुल रही और सीएम साहब ने बहुत अच्छी तरह से हमारी बातों को समझा। हमारी जो मांगे थी उनको उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द पूरा करेंगे और पहली बार कोई भी टैक्सी यूनियन हो चाहे वाहन चालक मालक सामाजिक संघ हमारा जो है वो पहली बार किसी ड्राइवर संघ के लिए, ड्राइवर सारथी भाई के लिए और टैक्सी व्यापारियों के लिए पहली बार के सीएम के पास कोई मुद्दे को लेकर आया हुआ है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ बहुत हमारे भाईगण साथ में सपोर्ट करने आए थे और हमारे को प्रमुख मुद्दे जो 5 थे उनमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अनुराग जी ने पूरी जानकारी दे दी है और आश्वासन बहुत अच्छा मिला है, बहुत जल्द हमारे में कार्रवाई होगी और इसके बाद हमारे और भी कुछ मांगे हैं, उसके लिए हम अलग अलग जो हमारे मंत्रीगण हैं उनसे भी हम अभी मीटिंग कर रहे हैं, उनसे भी आश्वासन मिल गया है कि हम उनसे मुलाकात हो जाएगी। तो आगे का प्रोसेस ये है कि हम बाकी और मांगे हैं उसके लिए अलग अलग मंत्रियों के पास जाएंगे। जी कुछ डीएड बीएड के भी अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जी क्या मांगे हैं? सर हमारी मांगे हैं कि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है 6 सप्ताह में ज्वाइनिंग देना है करके। आज 8 महीने का समय निकल चुका है। सरकार उस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर के गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, हाई कोर्ट ने जो बोला है वो सही है, उस पर पालन किया जाए करके। लेकिन विभाग अभी तक कोई हरकत नहीं किया है, जिसके लिए आज हम सीएम से मिले हैं, विज्ञापन वगैरह दिए हैं कि संबंधित विभाग को आदेश करे और तुरंत हमको ज्वाइनिंग दे। इसी के लिए आज हम लोग सीएम हाउस आए थे सर। जी सीएम साहब का एक स्लोगन चलता है, हर काम साए साए, तो लगता है साए साए काम हो पाए? बिल्कुल होगा सर, साथ साथ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमको बहुत जल्दी ज्वाइनिंग देंगे और हम सब स्कूल में रहेंगे। जी आप क्या मांगे हैं? जी हम लोग मैं डीएड का अभ्यर्थी हूँ और हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से ही केस जीत चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदेशित किया है विभाग को और गवर्नमेंट को कि वह तुरंत इन लोग को ज्वाइनिंग दे, लेकिन शायद सरकार अभी तक ऐसा कुछ कदम नहीं उठाई है कि हम लोग को नियुक्ति पत्र मिले। यहाँ तक कि एक सिंगल नोटिस तक भी जारी नहीं हुआ है डीएड के पक्ष में, जबकि फैसला कब से आ चुका है और लगभग हम लोग 8 महीने से अभी भटक रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए। तो शायद सरकार से निवेदन है कि वह अतिशीघ्र
कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए डीएड धारी को जल्द नियुक्ति प्रदान। जी, जैसे कि देख सकते हैं जनदर्शन में लगातार जो है लोग अपनी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं और इसके साथ और भी साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे, अपनी क्या समस्या लेकर पहुंचे, सबकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। जी, हमन एम छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन लाए हैं और भाषा पर संलग्न बूता करत हन। मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करे हैं कि छत्तीसगढ़ी में पाठ्यक्रम के निर्माण हो, छत्तीसगढ़ी में सरकार के जमे विभाग के काम काज हो, छत्तीसगढ़ी में रोजी रोजगार के व्यवस्था हो और राज्य सरकार द्वारा पहल करते हुए केंद्र में 8वीं अनुसूची में जोड़े के खातिर प्रयास करे जाए, क्योंकि डबल इंजन के सरकार है और छत्तीसगढ़ी हमारे पहचान दिला थे और ये अस्मिता के खातिर हम लड़ाई लड़ा था, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ा था। मुख्यमंत्री जी अवगत कराने अपन मांगला कि आप एनईपी कर लागू कर दे हो, लेकिन छत्तीसगढ़ी नज़ारा दे एवं पाठ्यक्रम अविलंब लागू करो, रोजी रोजगार के आप घोषणा एम छत्तीसगढ़ी वाले करे रहो, बोले जल्दी दो, तभी जो है साथ साथ सरकार हमन मानबो की। जी, आपने जैसे अच्छी बात कही कि डबल इंजन की सरकार है और जैसे कि देख सकते हैं रायपुर में एक मुख्य समस्या जो रह गई है वो झांकी के डीजे वगैरह को लेकर। झांकी में इतना रोक टोक है, तो क्या लगता है आपकी मांगे पूरी होंगी? देखो, सरकार है कोई चीज़ ले सोच समझ के लाते हैं। अगर झांकी में डीजे नहीं बजी तो कम से कम छत्तीसगढ़ी संस्कृति के झलक आपला देखे मिली। जो छोटे छोटे नंगाड़ा बाजा वगैरह नंगा गरी से, जिन छोटे छोटे हमारे राउत नाचा वगैरह नंगा गरी से, ये का प्रदर्शन कम से कम आपला देखे बार मिली। कम से कम जो डीजे से व्यवधान होती से वो व्यवधान ले कम करते हुए छत्तीसगढ़ी के जो नंगावा संस्कृति रही से बोला कम से कम सरकार ऊंचाई के प्रयास कर ही ये मुहिम ले लेके करे हुई ऐसा हमारा लागत। सर, मैं दूरस्थ वनांचल क्षेत्र मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से यहाँ जन दर्शन कार्यक्रम जो सीएम निवास में लगा है अपनी मांगों को लेकर आया हूँ। सर, पिछले 1 साल से हम लोग पीड़ित हैं, डीएड अभ्यर्थी हैं हम लोग, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी हम लोग के लिए कोई भी उचित कदम नहीं उठा रही है सरकार। इसलिए हम ज्ञापन सौंपने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है। 5 जने का डेलीगेशन टीम आया है पूरे छत्तीसगढ़ से और आज ऐसा ही कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम बिलासपुर में भी आयोजन किया जा रहा है। और एक बात और बोलना चाहता हूँ सर, मैं ये बीएड वाले लोग बोलते हैं कि अचानक से निकाला गया है करके, लेकिन उनके संज्ञान में ये बात उनको अवगत करा देना चाहता हूँ। उन लोग खुद एसएलपी लेके गए थे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और स्टे लेकर आए थे। और जब संविधान के दायरे में रहकर ये फैसला दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी बीएड डिग्रीधारी पीआरटी के लिए अवैध है, तो इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए उन लोगों को। और ये लोग बोलते हैं अचानक से निकाल दिया गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। मीडिया के माध्यम से गलत जानकारी पेश कर रहे हैं। बस सर, मेरा इतना ही कहना है। जी, आप क्या कहना है? मेरा नाम मोहम्मद पटेल है सर, मैं बलौदाबाजार ज़िला से आया हूँ सर। जैसे कि हम लोगों को सर कोर्ट से फैसला दे दिया गया है। 2 अप्रैल 2024 को अंतिम फैसला आया सर हाई कोर्ट का। उसमें ये बोला गया था कि 6 हफ्ते के अंदर में डीएड वालों को नियुक्ति देना है और बीएड वालों को हटा देना है करके। उसके बावजूद भी सर अभी तक कोई भी कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। 6 हफ्ते के जगह में अभी 6 महीने हो गए हैं, बट हमें कोई भी ये देखने को नहीं मिल रहा है, गतिविधि देखने को नहीं मिल रहा है। उसी को ये करके हम लोगों ने आज माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से आवेदन किए हैं कि हम लोगों को बहुत ही जल्दी नियुक्ति दिलवाए करके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ठीक है, हम विभाग को आदेशित करते हैं और इस पर बहुत ही जल्दी पहल किया जाएगा करके। मैं दामेश्वर दास साहू मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से, और हम लोग बहुत दूर से आए हैं सर। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जैसे न्यायपालिका जो है सबसे पहले 2 अप्रैल 2023 को हमारे जो हाई कोर्ट है वो सुनवाई कर चुके थे कि 6 सप्ताह के भीतर इन डीएड वालों को ज्वाइनिंग दीजिए और बीएड वालों को बाहर निकालिए। उस समय हम बृजमोहन अग्रवाल जी के पास में बहुत बार गए। उन्होंने ये कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में या एसएलपी लगाए हुए हैं, उसके बाद हम करेंगे सर के। आज 28 अगस्त 2023 को हमारा सुनवाई हुआ है और 4 सितंबर को हमारा ये जजमेंट आया, जजमेंट कॉपी आया है। और आज लगभग 19 तारीख हो चुका है, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। न ही बीएड वालों के लिए कोई मतलब कि उनको निकाला जा रहा है, ऐसा कभी नहीं आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बीएड साथी है, बीएड मतलब जो बीएड वाले जो शिक्षक हैं, वो लोग ये कहते हैं 1 साल के अंदर 1 साल वो लोग शिक्षक में सेवा दिए हैं। उनके ज्वाइनिंग लेटर में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आप लोग की जो ज्वाइनिंग जो हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो निर्णय के अधीन रहेगा। और इसके बावजूद ये बोलते हैं कि हम लोग दूरस्थ अंचल में पढ़ाए हैं सर के। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं
और नारायणपुर जिला में 4 साल अतिथि शिक्षक रहा हूँ डीएमएफ फंड से। लगभग जैसे 3 साल मैं ओरछा में रहा हूँ और 2 साल एकदम नक्सल क्षेत्र रेखावाया, जो कहने का मतलब ओरछा विकासखंड का सबसे ज़्यादा नक्सली क्षेत्र है रेखावाया, वहाँ मैं सेवा दिया हूँ। लेकिन हम आज तक से ऐसा कुछ नहीं बोले हैं कि हम लोगों ने 4 साल सेवा दिए हैं, हम लोग को भी आप लोग सेवा में रखिए। लगभग बस्तर संभाग में 1700 अतिथि शिक्षक सेवा दिए थे, लेकिन उनको सबको बाहर निकाल दिया गया। तो ये बीएड वाले जो 1 साल हुए हैं सेवा दे रहे हैं, वो भी ये मतलब शर्त के अनुसार कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधीन हैं, उसके बावजूद भी ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग को क्यों निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि हम लोग भी हम लोग डीएड वाले हैं। 1 साल से मैं कृषि केंद्र में काम करता हूँ, 5000 मेरे को मिलता है और मैं 2-2 हज़ार रुपये दे करके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए चंदा इकट्ठा किया हूँ, गाली खा करके। हमारे यहाँ पिताजी बोलते थे कि क्या इकट्ठा कर रहा है, क्या जमा कर रहा है, फिर भी और अभी तक से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं हमारे जो छत्तीसगढ़ सरकार है और हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग है, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे, ताकि हमारे भी जीवन में एक खुशी आए। जो जन दर्शन लगातार जो चल रहा है लंबी कतार में, इसमें कुछ और जो लोग हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, उनकी भी समस्या सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या। जी, क्या समस्या लेके पहुँचे? मैं जो है ग्राम खेदामारा से आया हूँ और भ्रष्टाचार, दलाल किस्म के तहसीलदार, एसडीएम के संरक्षण से और हमारे स्थानीय विधायक डोमन लाल कुरसेवाड़ा का संरक्षण से भू माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट माने विधायक को तत्काल मतलब पद से मुक्त किया जाए और सही तरीके से अधिकारी को प्रति अंकुश लगाकर कार्रवाई किया जाए। जी, आप अकेले आए हैं कि कुछ गाँव के लोग? मैं अकेला आया हूँ जी। तो गांव में साथ नहीं दे रहे हैं सब? साथ बोलने से भू माफियाओं का गैंग है हमारे खेदामारा में, अंतर्राज्य दारू तस्करी माफिया, सट्टा माफिया का, खनन माफिया का गैंग है। एक दूसरे को बचने बचाने का कृत्य करते हैं इन लोग। यूनियन हो या फिर अन्य कोई मुद्दों को लेकर जो लोग हैं लगातार जो है अपनी समस्याओं को लेकर जन दर्शन में पहुंचे हुए हैं, और भी साथियां हैं, उनसे जो है बात करेंगे और क्या है इनकी मांगे, क्या है इनकी समस्याएं, क्या ये कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। जी, हम लोग आए हुए हैं सुबह से, हमारा ग्राम पंचायत कुरुस सिल्ल्यारी से आए हैं और विगत 15 साल से हमारी मांग है कि जो ग्राम पंचायत कुरुस सिल्ल्यारी है उसको नगर पंचायत किया जाए। और इसके लिए हम लोग बहुत से प्रयास किए, हस्ताक्षर अभियान के, गांव से ग्राम सभा अनुमोदन के, ग्राम पंचायत से किए और लगभग ये तय था कि हमारे गाँव में जो जनसंख्या है ना, वो जनसंख्या 20,000 से ऊपर है और वोटर 8-10 हज़ार वोटर है और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो ग्राम पंचायत हो वो नगर पंचायत बने करके। इसके लिए अभी मुख्यमंत्री जी के पास भी आवेदन दे के आए हैं, मिल के आए हैं और बहुत प्रयास कर रहे हैं और हम वंचित हैं नगर पंचायत से। हमारा सिल्ल्यारी कुरुद नगर पंचायत नहीं बन पा रहा है इसके लिए। जी, तो अभी आश्वासन आपने दिया है और विज्ञप्ति आपने सौंप के आया है, तो क्या लगता है कि काम जल्द से जल्द हो पाए? होना चाहिए, यही मांग के लिए आए हैं। अब क्या करते हैं सरकार, अब ये देखिए। आप सरकार से मतलब क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो पूरा है, लेकिन अब हो तो ज़्यादा अच्छा है कि आप निवेदन भी कर रहे हैं सरकार से हाथ जोड़ के कि कुरुस सिल्ल्यारी को नगर पंचायत बना दिया जाए। क्राइटेरिया के हिसाब से जो पूर्ण है, हम पूरा फाइल लेके आए हैं, सब चीज़ लेके आए हैं। और पूर्व में भी ये कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा किया था कि इसको नगर पंचायत बनाया जाए करके। उसके बाद अभी ये काम रुक गया था 1 साल और इसको फिर से गति लाने के लिए फिर आए हैं। हमारे विधायक से भी मुलाकात किए हैं, हमारे मंत्री जी के पास और जा रहे हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री के पास। आगे हो जाए ये अच्छा उम्मीद है हमें। ये परिचय दे। मेरा नाम डिलेन यदू है, मैं शक्ति केंद्र प्रभारी भाजपा से सिल्ल्यारी और वार्ड का पंच हूँ सिल्ल्यारी का। देखिए, देख सकते हैं लगातार जो है लोग अपनी समस्याओं को लेकर, अनेक तरह की समस्याएं जो है लेकर पहुंच रहे हैं। जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी कुछ साथी हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये अपंग हैं, उनके बावजूद भी अपनी समस्याओं को लेकर जो है कुछ लोगों के साथ पहुंचे हुए हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनकी मांग। जी, मैं राजनांदगांव जिले से आया हूं और हम लोग पिछले 15 साल से ग्राम पंचायत बनाने की मांग कर रहे हैं। अभी हम वर्तमान ग्राम पंचायत चाणकपुर भाटापारा के आश्रित ग्राम परमाल कसा से आते हैं। हमने इससे पूर्ववर्ती सरकार को भी ज्ञापन सौंपा था परिसीमन के संबंध में। उन्होंने भी 2011 सर्वे सूची का हवाला देते हुए ग्राम पंचायत अलग नहीं किया। आज भी हम 2 महीने पहले भी हम कलेक्टर साहब को अवगत कराए थे कि हमारे ग्राम को नया ग्राम पंचायत बनाया जाए। उनका भी एक असंतोषप्रद जवाब हम तक आया है। वो लिखता है, वर्तमान में शासन स्तर से किसी भी प्रकार से ग्राम पंचायत
का परिसीमन या गठन से संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तो हमारा ये मांग है कि अब हमारे जो ग्राम का संख्या है वो लगभग 1650 हो चुका है। तो मैं माननीय विष्णुदेव साय सुशासन की सरकार कहा जाता है, तो मैं उनसे विशेष आग्रह करता हूं कि इस समय ग्राम पंचायत अचानकपुर भाटापारा के जो आश्रित ग्राम परमालकसा है उसको नवीन ग्राम पंचायत दर्जा दे करके हमारी मांगों को पूरा की जाए। अन्यथा हम इस समय जो ग्रामीण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसका पूरा जोर विरोध करेंगे और कहीं ना कहीं गांव में बैठक करके चुनाव का बहिष्कार हम अवश्य करेंगे अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है। तो मैं रामकिशोर साहू ग्राम परमालकसा समाज सेवी, और साथ ही साथ हमारा एक और मांग भी है। हाई स्कूल हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी जो बिल्डिंग है वो 2019 से निर्माण हो चुका है, तो हम लोग उसके मांग विगत 5 साल से कर रहे हैं कि उसको उन्नयन किया जाए। तो अभी भी मैं विष्णुदेव सरकार जी को है ना, मुख्यमंत्री जी को एक मांग दिया हूं कि उन्नयन किया जाए और साथ ही छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा से वंचित ना करके एक बेहतर शिक्षा दिया जाए। मैं सर आपका जैसे कि हाई स्कूल का जो मांग है 2019 से बना दिया गया है, तो क्या वजह बता रहे हैं उसको ना चालू करने का? उसको ना चालू करने का वो दिया था कि सबसे पहले जो है डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो हमने हाई स्कूल का जो मांग किए थे उसका उद्घाटन के लिए माननीय अभिषेक जी गए थे ना, तो वहाँ हम लोग मांग किए तो मांग में हमारा हाई स्कूल मतलब संचालित हो रहा था, हायर सेकेंडरी बिल्डिंग बन गया। अब चूँकि 2019 के चुनाव में भाजपा की सरकार नहीं रही और कांग्रेस की सरकार बन गई, तो उनसे भी हम लोग मांग किए कि बिल्डिंग बन चुका है, आप उन्नयन कीजिए स्कूल का। तो 5 साल भी कुछ नहीं कर पाए। अब जहां तक जानकारी है विकासखंड शिक्षा अधिकारी से एक प्रस्ताव आ चुका है और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे जो विधायक है, साथ में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष है, उनका प्रस्ताव भी जा चुका है शिक्षा मंत्री के पास, शिक्षा विभाग के पास। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस समय हमारा जो परमालकसा का स्कूल है वो हायर सेकेंडरी में उन्नयन हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं लगातार जो लोग हैं अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं और इस तरफ भी देख सकते हैं कि लंबी कतार जो है लगातार लगते जा रही है और लोग अपनी बात या फिर अपनी जो कठिनाई से जो गुजर रहे हैं उसको रखने की कोशिश किया जा रहा है। जी देखने वाली बात ये होगी कि क्या इनकी समस्या जो है वो सही हो पाएगी या नहीं, क्योंकि लोग अपने जो लगातार जो डबल इंजन की सरकार या विष्णुदेव के सुशासन ऐसा लेकर चलते हैं जो साय काम होने को, देखने वाली बात होगी कि काम होगा कि नहीं। कैमरा पर्सन धीरज देवदास के साथ मैं सुजीत यादव, रायपुर, छत्तीसगढ़।